हेलो गाइस, दिस इज अनुराग मिश्रा। तो आज हम एमसीक्यू नंबर इसका 7 देखेंगे। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन अ रीजन ऑफ अ फ्री स्पेस वेयर अ यूनिफॉर्म एंड अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई एंड अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी को एग्जिस्ट। ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड वी इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मूव्स अनडेविएटेड विदाउट चेंज इन स्पीड। तो पहले मैं एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करता हूँ, जो कि मूव्स अनडेविएटेड विदाउट चेंज इन स्पीड। तो मूव्स अनडेविएटेड विदाउट चेंज इन स्पीड से हम समझ सकते हैं इसका एक्सलेशन ज़ीरो रहा होगा। और अगर एक्सलेशन ज़ीरो रहा होगा, क्योंकि अनडेविएटेड मूव कर रहा है, चेंज स्पीड में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सलेशन ज़ीरो रहा होगा। एंड जो उस पर फोर्स लग रहा होगा, एक्सलेशन ज़ीरो है तो उस पर जो फोर्स लग रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो वो भी हमारा फोर्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है। इन एडिशन टू एन एक्सटेक एन इलेक्ट्रॉन इज projected with a velocity v in a positive y direction in this region also moves undeviated without the change in speed। तो मतलब अगर मैं इसको y डायरेक्शन में भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अगले केस में इलेक्ट्रॉन को, तो वो भी फिर से अनडेविएटेड मूव कर रहा है विदाउट चेंज इन स्पीड। ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा, जो उस पर फोर्स लग रहा होगा इन दोनों के कारण, वो क्या लग रहा होगा, ज़ीरो। पहले एक्स में फेंका इलेक्ट्रॉन को, फिर हम दूसरे केस में वाई डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन यू मेक। तो इन ऑप्शंस में तुम क्या कंक्लूड कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहला जो मैं केस कंसिडर कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले प्रोजेक्ट करते हैं हम इसको आई कैप डायरेक्शन में। दूसरे केस में मैं इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वी जे कैप डायरेक्शन में। ठीक है। तो इतनी तुम्हें बात समझ में आई। अब जो इस पर फोर्स लग रहा होगा, तो वो लॉरेंस फोर्स लग रहा होगा, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या होता है, क्यू ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी। ठीक है। तो ये तुम्हारा मैंने बना दिया। अब केस बाय केस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया एक्स डायरेक्शन में, तो इसमें फोर्स हम लिख सकते हैं कैसे, F इक्वल्स टू माइनस ई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज हो जाएगा, और ई वेक्टर प्लस यहाँ पर वी मैग्नीट्यूड आई कैप क्रॉस बी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्स डायरेक्शन के लिए। अब वाई डायरेक्शन के लिए भी यहाँ पर मैं फोर्स लिख लेता हूँ, जे कैप क्रॉस बी। ठीक, इतनी बात तुम्हें समझ में आई। अब जो बोल रहा है मूव्स अनडेविएटेड विदाउट चेंज इन स्पीड, तो मैं यहाँ पर इसके जो फोर्सेज हैं उसको क्या कर देता हूँ, ज़ीरो को इक्वेट कर देता हूँ। उससे हमारी इक्वेशन निकल के आएगी। तो पहले वाले से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ई वेक्टर बाय वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई कैप क्रॉस बी। ये मैं इसको पहली इक्वेशन बोल देता हूँ। एंड दूसरी से क्या आ जाएगा, ई वेक्टर ओवर वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जे कैप क्रॉस बी। ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो तुम्हें इतनी बात समझ में आई। अब तुम क्या करो, तुम पहली इक्वेशन से दूसरी को माइनस कर लो या दूसरी से पहली को माइनस कर लो, तो देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड कर लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो आर एच एस वाली साइड है ना, जो एल एच एस बोल दो या उसको आर एच एस बोल दो, तो इन दोनों को तुम माइनस करोगे तो सबसे पहले वो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा जे कैप क्रॉस बी वेक्टर माइनस ऑफ आई कैप क्रॉस वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आर एच एस में हमारा ज़ीरो आ जाएगा। अब जो इसमें से बी क्रॉस बी वेक्टर हम कॉमन निकाल लेते तो ये हो जाएगा सिंपली जे कैप माइनस आई कैप क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर तुम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट करते तो क्या हो जाता, हमारा सिंपली तुम करके देखो तो हमारा आ जाता आई कैप माइनस जे कैप क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर कोई क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है तो मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो बी वेक्टर है वो पैरेलल होगा जे कैप माइनस आई कैप के, और बी वेक्टर जो पैरेलल होगा वो आई कैप माइनस जे कैप के। यहाँ तो डायरेक्टली मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, जो बी वेक्टर है इज पैरेलल टू प्लस माइनस आई कैप माइनस जे कैप। इतनी बात तो मैं समझ में आई। और हम इससे यहाँ पर क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो मेरा वी वेक्टर है वो पैरेलल है एक्स वाई प्लेन के। वी वेक्टर इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। ठीक है। इतनी बात तो मैं समझ में आ गई। अब यहाँ से तुम डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, जो एंगल वो उससे बनाएगा एक्स एक्सिस से, तो वो हो जाएगा, हम बी कैप निकाल लेते हैं यहाँ पर, वो हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप ओवर रूट टू, प्लस माइनस यहाँ लगा दो।
अगर प्लस लोगे तो वो 45 डिग्री बना रहा होगा एक्स एक्सिस से, अगर माइनस वाला ले लोगे तो वो 135 डिग्री बना रहा होगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से। तो ये तुम्हारा जो डी ऑप्शन है वो तो सही हो रहा है यहाँ पर। इतनी बात तुम्हें समझ में। और मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ से कंक्लूड कर दिया, जो वी वेक्टर है वो पैरेलल होगा हमारे एक्स वाई प्लेन के। अब तुम ये वाली इक्वेशन देखो 1, तो मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो तुम अब इक्वेशन कौन सी कंसिडर कर रहे हो, ये वाली 1 और 2 कंसिडर करो। तो लेट सपोज जो हमारा आई कैप क्रॉस वी कैप वी वेक्टर है, तो वो कुछ आ रहा होगा एन वेक्टर आ रहा होगा। जो एन वेक्टर होगा वो हमारी किसकी डायरेक्शन होगा, वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा होगा। और हमें क्रॉस प्रोडक्ट से पता है कि जो हमारा एन कैप आएगा, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दैट इज एन वेक्टर, तो वो क्या होगा, जो एन वेक्टर होगा वो हमारा आई कैप के भी परपेंडिकुलर होगा, और हमारा जो बी वाला है बी वेक्टर उसके भी परपेंडिकुलर होगा। जो एन वेक्टर हमारा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से जो हमारा एन वेक्टर होगा वो आई कैप के भी परपेंडिकुलर होगा, और जो एन वेक्टर होगा वो हमारा वी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इससे क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वी वेक्टर है, जो वी वेक्टर है वो एक्स वाई के प्लेन के पैरेलल है। तो हम इससे यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जो हमारा ई आएगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा वी वेक्टर के। तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी इज़ परपेंडिकुलर टू दी एक्स वाई प्लेन, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और जो बी वेक्टर है वो पैरेलल है हमारे एक्स वाई प्लेन के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी क्या रही होगी, परपेंडिकुलर रही होगी एक्स वाई प्लेन के। तो आई होप तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन ए और बी में से क्या सही है। तो ऑप्शन ए के लिए तुम कंसिडर कर लो लेट सपोज इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ई वेक्टर ओवर बी विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई कैप क्रॉस बी, ठीक है। ये मेरी क्या है, इक्वेशन 1 है। तो अब क्या करो, दोनों साइड तुम मॉड ले लो। तो मैंने दोनों साइड मॉड ले लिया। तो ई वेक्टर क्या हो जाएगा, ये ई वेक्टर मॉड ऑफ ई वेक्टर बाय यहाँ पर वी का तो वी रहेगा, मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पर मॉड ले लोगे तो आई कैप का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वी हो जाएगा, आई कैप का हो जाएगा 1। तो ये सिंपली वी मॉड ऑफ वी वेक्टर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात तो मैं समझ में आई। अब तुम यहाँ से देखो, जो मेरा साइन थीटा है वो क्या हो सकता है, यहाँ एक काम करते हैं, इसको पहले नीचे ले जाते हैं। बी मॉड बी इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब जो मेरा साइन थीटा है वो क्या हो सकता है, लेस देन इक्वल्स टू 1 हो सकता है। लेकिन हमें पता है, हमने क्या बोला है, हमें पता है कि जो इक्वल्स टू वाला केस है वो नहीं वैलिड होगा, क्योंकि जो हमारा बी वेक्टर है वो इस एक्स से हमारा एंगल 45 डिग्री, और यहाँ तो 45 यहाँ तो 135 डिग्री बना रहा है। तो ये इसके परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकता। साइन थीटा 1 कब होगा, जब ये बी है, जो बी वेक्टर है वो हमारा एक्स एक्सिस से 90 डिग्री बना रहा होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमें पहले पता चल गया, ये यहाँ तो 45 डिग्री बना रहे हैं, यहाँ तो 145। तो ये सिंपली इक्वल्स टू नहीं होगा। तो हम यहाँ से सिंपली लिख सकते हैं कि जो हमारा ई वेक्टर ओवर वी मॉड बी है वो लेस देन होगा 1 से। तो इससे जो तुम ध्यान से देखो, जो तुम्हारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए है वो भी हमारा करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सी डी। तो आई होप तुम्हें इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो इसको एक और बार रिपीट करके देख लेना, तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। थैंक यू।